आप सभी को परमेश्वर पिता के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। एंड आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज लाइव सेशन। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से इस लायक बनाया और ये मौका दिया कि आज मैं फिर से उनके वचन को लेकर जो उन्होंने मुझे सिखाया वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं अनुपम अंकल और शबनम आंटी को भी थैंक्स बोलती हूँ कि वो हमेशा जब भी हम उनसे स्लॉट मांगते हैं शॉर्ट नोटिस पर भी, तब भी वो रेडी रहते हैं और हमें तुरंत अपने पेज पर बोलने का मौका देते हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आयत की आशीष दे। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज का अपना लाइव सेशन हम स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। खुदावंद, इस सुंदर दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता। हम इस लायक नहीं थे कि आज का दिन देख पाते, परंतु आपकी बड़ी दया और करुणा के कारण आज हम फिर से आपके साथ संगति करने वाले हो रहे हैं पिता। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते पिता। इस लाइव सेशन पे जितने भी लोग जुड़ते हैं पिता, जिस भी वचन का प्रचार किया जाता है पिता, हर एक बात में पिता आपका कंट्रोल रहे पिता। जब मैं वचन बोलती पिता, मैं अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, परंतु पिता आपकी सामर्थ और आपकी पवित्र आत्मा में होकर बोलने वाली हो सकूं पिता। और यही वचन लोगों के हृदय में पिता जा सके और वो उसके सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बन सके खुदावन। हम आगे की सारी इस लाइव सेशन को पिता, इस कनेक्शन को पिता, इलेक्ट्रिसिटी को, सारी चीज़ों का कंट्रोल हम आपके हाथ में देते हैं पिता। होने दीजिए पिता कि जो ऑफलाइन सुनते हैं उन्हें भी पिता आप बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता, और ये वचन लोगों तक पहुँचे और आपके वचन का प्रचार होने वाला हो सके। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। और आइए हम एक गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर है तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेरी आवाज़ क्लियर है। जो मैं गीत गाने वाली हूँ वो आप सभी को आई होप आता है, और आप भी मेरे साथ जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आइए हम खुदावन की आराधना और उसको महिमा देंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। It's not by power, it's not by might, but by my spirit, says the Lord. It's not by power, it's not by might, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed, but by my spirit, says the Lord. ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। इस गाने से हम सारी महिमा खुदावन को देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉसिबल हैं वो परमेश्वर के लिए उसके आत्मा से हर चीज़ को पॉसिबल हो सकती है। प्रेज गॉड। और आइए हम आज के वचन में चलेंगे। जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया आज के लिए वो हमें मिलता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसके 27 to 31 वर्स। यशाया 40 उसका 27 से 31 पद तक। यहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर
और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत की आशीष दे। और ये वचन जब मैं कुछ दिनों पहले जब मैं रोज की तरह जब मैं बाइबल पढ़ने बैठी, रात का जो मेरा रूटीन रहता है, मैं बाइबल पढ़ती हूँ और पढ़ के ही सोती हूँ। परमेश्वर कुछ ना कुछ बातें मुझे सिखाते हैं रोज। और जब 6 तारीख को जब मैं वचन पढ़ रही थी तो ये वचन, उस दिन मैं थोड़ी सी परेशान थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। और जब मैंने प्रार्थना करके अपनी बाइबल को खोला तो मुझे परमेश्वर ने यही वचन दिया कि जो कि एक एनकरेजिंग वर्ड है। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे सिखाया। और वही वचन मुझे तुरंत ये पवित्र आत्मा की अगुवाई मिली कि मुझे ये वचन बोलना है। जो मैंने सीखा है वो मुझे अपने तक नहीं रखना, मुझे दूसरों को भी ये वचन बताकर उन्हें एनकरेज करना है। और मैंने तुरंत ही रात के समय ही शबनम आंटी को तुरंत टेक्स्ट किया कि कौन सा स्लॉट फ्री है, और उन्होंने मुझे आज का स्लॉट बताया। और मैं आज आपके सामने हूँ इस वचन को लेके। और मैंने उस वचन को, इस वचन को जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, वो उसको मैंने अपने फैमिली ग्रुप पे भी शेयर किया ताकि हम सभी इस वचन के थ्रू एनकरेज होने वाले हो सकें। तो यहाँ पे वचन कहता है कि हे याकूब तो क्यों कहता है, हे इज़राइल तो क्यों बोलता है, तेरा मार्ग यहोवा से छुपा है। ये जो वचन है हम देखेंगे कि कब और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। हम देखते हैं कि ये यशाया नबी की पुस्तक में ये जो वर्स है ये लिखी हुई है। और ये इजराइलियों के लिए, जब इजराइलियों को यशाया नबी कहते हैं, और जब इजराइलियों को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो बंधुआई से छुड़वाया, जो मिस्र की जो गुलामी में वो जो इजरायली थे वहां से जब छुड़ाकर परमेश्वर पिता ला रहे थे इजराइलियों को उस प्रॉमिस्ड लैंड में ले जा रहे थे, वहां ले जाने के वक्त हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन था। 40 इयर्स का वो कम से कम 40 इयर्स का वो ड्यूरेशन था जब उन्होंने विल्डरनेस में यानी जंगल में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उस जंगल को पार किया। और जिस प्रॉमिस्ड नेशन में, प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, वहां पे ले जाने के लिए उन्हें 40 इयर्स लगे। अब 40 इयर्स अगर कोई व्यक्ति, हम जानते हैं, हम समझ सकते हैं कि कोई 40 इयर्स तक अगर कोई व्यक्ति जंगल में रहे, विल्डरनेस में रहे, जहाँ रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत सी कठिनाइयों का उन लोगों को सामना करना पड़ा होगा। हम अगर एक दिन भी आप सोचिए कि हमारे यहाँ कोई रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, अगर हमारे यहाँ पूरे 24 आवर्स के लिए सपोज करिए लाइट चली जाती है अगर हमारे घरों में, तो हमारे दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज है वो कितनी अफेक्ट होती हैं। तो हम समझते हैं कि 40 इयर्स तक अगर उन्हें उस चीज को सहना पड़ा या उस चीज को फेस करना पड़ा तो उनके लिए डिफिकल्ट रहा होगा। और ना सिर्फ उस 40 इयर्स में उस जंगल में, पर उसके बाद भी उन्हें ये नहीं पता था कि वो जहाँ जा रहे हैं उनके लिए क्या होगा। और उनके लिए वहां पे भी एक व्हाट नेक्स्ट टाइप का एक उनके सामने क्वेश्चन होगा कि अब आगे हमारे लिए क्या है। क्योंकि 40 इयर्स तक कोई इंसान, कई व्यक्तियों की उम्र ही 40 इयर्स की होती है, और ये जो लोग जा रहे थे वो वहां पर जाकर उन्हें वापस से अपनी एक लाइफ स्टार्ट करनी थी। उनका घर नहीं था, कुछ भी, उनके घर, उनकी बिजनेस, उनके जॉब्स एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। और उन्हें वापस से वो चीज अपने लिए लाइफ रिबिल्ड करनी थी, ना सिर्फ खुद के लिए पर उनके पूरे परिवार के लिए उन्हें रिबिल्ड करना था। और ये कांस्टेंट टेंशन या सोच उनके मन में हमेशा रहती होगी। और हम जानते हैं कि अगर कभी बाढ़ आ जाती है, अभी बारिश का समय चल रहा है, बाढ़ आना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई आजकल, या कहीं अर्थक्वेक आता है तो लोग अपने घरों को खो देते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं क्योंकि उनके घर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो उनके सामने भी वही क्वेश्चन रहता है कि अब आगे हमारे लिए, इसके आगे हमारे लिए क्या ऑप्शन है। तो यही चीज यहाँ पर
इजराइलियों के सामने भी ये चीज़ रही होगी कि हमारे लिए क्या, और जब वो इस सिचुएशन में थे तो वो परमेश्वर को, यहोवा को वो एक तरीके से क्रिब करने लगते हैं, वो परमेश्वर की उलाहना देने लगते हैं, या परमेश्वर को की दुहाई देने लगते हैं, कि उन्हें लगने लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमें त्याग दिया है, और परमेश्वर को हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि हम 40 साल से बस चले ही जा रहे हैं और ये जंगल का सफर इट सीम्स एंडलेस, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्हें अपनी लाइफ एक जगह रुकी हुई लगी होगी। और कई बार हम अपने आप को भी ऐसी सिचुएशन में मैं और आप पाते हैं जहां हमें लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, क्या परमेश्वर को हमारा ध्यान नहीं है, क्या परमेश्वर हमारी ओर देख नहीं रहा है, वाई इज ही नॉट पेइंग अटेंशन ऑन अस। और इस तरीके के कई सवाल हमारे मन में उठते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ वैसी नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए थी, या हमारी लाइफ में नेगेटिव या अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, या जब हमारी प्रेयर्स का आंसर नहीं आता तो हम कई बार डिसहार्टेंड हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद परमेश्वर नहीं सुन रहा है। हम परमेश्वर को कई बार कोसने लगते हैं, बैड वर्ड्स बोलने लगते हैं। वी स्टार्ट टू क्वेश्चन हिम एंड इवन क्वेश्चन हिज एग्जिस्टेंस, कि क्या परमेश्वर है भी। और हम यहाँ देखते हैं कि इजरायली भी इसी तरीके से कंप्लेन करते थे परमेश्वर को, और उस कंप्लेन जब वो करते थे तो हम ये देखेंगे कि क्यों ये जो कंप्लेनिंग नेचर होता है, उलाहना देना या दुहाई देना, परमेश्वर को क्वेश्चन करना, ये हम कब करते हैं, क्यों हम ऐसा करने लगते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा था। जब यही परमेश्वर इन्हीं इजरायलियों को जब लाल समुद्र को भाग कर उस बंधुआई से इन्हें लेकर आ रहा था, तब ये परमेश्वर उन इजरायलियों को बहुत अच्छा लग रहा था, तब वो उसकी प्रेजेस कर रहे थे। याद करिए, वो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर उसकी वर्शिप कर रहे थे। बट अब वो 40 इयर्स में ऐसा क्या हुआ कि अब वही परमेश्वर उनके लिए बदल गया, या वो उन्हें क्वेश्चन करने लगे। तो हम देखते हैं कि जब इस तरीके का अगर हमारे अंदर क्वेश्चनिंग नेचर जब हमारे अंदर आता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है अविश्वास होना, या मैं उससे भी वर्स्ट टर्म कहूंगी कि अल्प विश्वासी होना, जो कि परमेश्वर या यीशु मसीह भी हमें कहते हैं। जब हम कम विश्वास करते हैं या स्टेट ऑफ डिसबिलीव जब हम होते हैं, तो वो हमें अल्प विश्वासी बुलाता है, विच इज इवन वर्स देन बीइंग कॉल्ड अ नॉन बिलीवर। क्यों? क्योंकि अल्प विश्वासी हमेशा एक क्रिश्चियन के लिए ही वर्ड यूज किया जा सकता है, नॉन बिलीवर के लिए नहीं किया जा सकता। अविश्वास यानी कि वो परमेश्वर को जानते नहीं, वो उन्हें मानते नहीं। परंतु अल्प विश्वासी वो होते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, उन्हें मानते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी होने के कारण वो एक स्टेट ऑफ डिसबिलीफ में आ जाते हैं और उनका विश्वास डगमगाने लगता है, उनका विश्वास कमजोर होने लगता है। और ये मैं और आप हर प्रतिदिन हम ऐसी सिचुएशंस में पढ़ते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे लिए अनफेवरेबल है, बट और हमारे मुंह से भी कई बार इस तरीके की डिसबिलीफ की बातें निकलती हैं। और जब हम डिसबिलीफ में होते हैं, यानी कि हम अल्प विश्वास की दशा में होते हैं, तो हम परमेश्वर को वैसा देखने लगते हैं जैसा हम चाहते हैं, यानी हमारा नजरिया परमेश्वर के लिए बदल जाता है। आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स गॉड चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वहां पे एक डिसबिलीफ आ गया। अगर हम परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा करना, संपूर्ण मतलब 100%, नॉट इवन 99.9%, 100%। अगर हम कहीं पे भी छोड़ेंगे, कहीं पे भी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे, संपूर्ण भरोसा नहीं करेंगे, तो ये नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आएंगे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमें फोरसेक कर दिया है, त्याग दिया है, वो हम पे ध्यान नहीं देता, हमें भूल चुका है, उसे हमारा ध्यान नहीं है। और इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया परमेश्वर के प्रति बदल गया, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। और जब हमारा नजरिया बदलता है परमेश्वर के लिए, तो हम परमेश्वर को वैसे नहीं देखते जैसा वो है, हम वैसा देखते हैं जैसा वो हमारे लिए हमारी सिचुएशन में कर रहा है। यानी कि अगर वो हमारी प्रेयर्स को आंसर नहीं करता, तो हम उसे
भला बुरा कहने लगते हैं, कोसने लगते हैं, विच इज द वर्स्ट थिंग टू डू फॉर अ बिलीवर। अगर मैं और आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो परमेश्वर को कोसना या उस पर डाउट करना या उस पर डिसबिलीव करना एक बहुत बड़ा सिन हो सकता है, और है इनफैक्ट, क्योंकि रेवलेशन की बुक में एक वर्स लिखा है जहाँ पे एक लिस्ट है कि कौन लोग परमेश्वर के राज्य के यानी अनंत जीवन के भागी नहीं होंगे, और उनमें उस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है या सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अविश्वासी, यानी कि जो लोग कम विश्वास करते हैं, जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो अल्प विश्वासी हैं, उनको परमेश्वर अपने राज्य में जगह नहीं देगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इजरायली कुड़कुड़ाने लगते हैं, दे स्टार्ट क्रिबिंग, तब परमेश्वर क्या करता है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हम चीजों को वैसा ही देखते हैं जो हमें दिख रही है। हमारा विश्वास इतना कमजोर होता है कि हम वो चीजें नहीं देख पाते जो अनदेखी है, जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें अनदेखी वस्तुओं पे यकीन करना है। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, बट हम इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। और जब हम इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं जैसा कि इजरायलियों ने भी रखा, तो परमेश्वर उनसे क्या कहता है 27वें वर्ष में, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इजराइल तू क्यों बोलता है, तेरा मार्ग यहोवा से छुपा है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। यहाँ पे जब इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, डाउट करने लगे, तो परमेश्वर उन्हें रीअश्योरेंस दे रहा है। रीअश्योरेंस कैसे दे रहा है, वो उन्हें कहता है हे याकूब, हे इजराइल तू क्यों बोलता है तेरा मार्ग यहोवा से छुपा। तेरा मार्ग यहोवा से छुपा का अर्थ है कि मेरी जो करंट स्टेट है, मेरी जो करंट सर्कमस्टेंसेस है, मेरी जो अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं, वो परमेश्वर को क्या दिखाई नहीं दे रही, क्या उससे छुपी हुई है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ नहीं चिंता करता। मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कई बार हमारे साथ होता है, हमारी डे टू डे की लाइफ में हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, या फिर हमारे वर्क प्लेस पे हो सकता है किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, किसी ने समवन डिड रॉन्ग टू अस, और हम सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कई बार हमारे मुंह से ये वर्ड निकलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर हम इस सिचुएशन में परमेश्वर हमें रीअश्योर करता है कि वो हमें उसने हमें नहीं त्यागा। ये हमारी सोच है, हमारा नजरिया है कि हम परमेश्वर को उस महिमा में नहीं देख पा रहे जो वो हमेशा से है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें अपने आप पे डाउट नहीं करना है कि मैं हूं या नहीं हूं, इसलिए वो कहता है कि तू क्यों बोलता है तेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है। वचन कहता है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारा मार्ग जानता हूँ, मतलब वो हमारे सारे कार्यों को जानता है। उसकी नजर पृथ्वी पे पूरे टाइम फैलती रहती, देखती रहती, घूमती रहती, ताकि धर्मियों का न्याय चुकाए। वो कभी भी एक राइचियस को, एक धर्मी व्यक्ति को कभी भी गिरने और टलने नहीं देगा, ये वचन कहता है। और वो पूरे टाइम हम पे नजर रखता है। और नेक्स्ट वर्स में वो क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, क्या तुम नहीं जानते और क्या तुमने नहीं सुना। क्या नहीं सुना या क्या नहीं जानते। परमेश्वर जैसे इजरायली क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर को कि क्या तू हमारे मार्ग नहीं जानता, क्या तू हमारा न्याय नहीं चुका रहा, तो परमेश्वर क्रॉस क्वेश्चन उन्हें करते हैं कि क्या तुमने नहीं सुना या क्या तुमने नहीं जाना। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उन्हें कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो वो ऑलरेडी जानते हैं या वो उन्होंने उस बात को सुना है। वो क्या बात हो सकती है, वो यही बात है जो परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से जितने मिरेकल्स किए हैं, जितने भी चमत्कार और चिन्ह दिखाए हैं, सृष्टि की रचना अपने आप में एक अद्भुत गवाही है कि परमेश्वर है और वो कभी बदलता नहीं। ही इज द सेम टुडे, यस्टरडे एंड फॉरएवर। और वही वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना। ये इजरायलियों को कहता है परमेश्वर कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए लाल समुद्र को तो भागा था। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें इजराइल के तुम्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया है। जब इजरायली क्रिब करते थे, जिस तरीके से मैं और आप भी अपने जीवन में करते हैं परमेश्वर से, जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं आती, तो परमेश्वर हमें याद दिलाता है। हमें याद क्या दिलाता है कि कब वो अच्छा था,
उसने हमारे लिए जो ब्लेसिंग्स दी थी हम वो भूल जाते हैं, बिकॉज एज ए ह्यूमन इट्स अ डिसेबिलिटी कि हमारी मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होती है। जब अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती हैं हम उसे याद रखते हैं, और जैसे ही कुछ बुरा होने लगता है हम वो चीज़ें भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ अच्छा भी था। और जहाँ हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। ये इजरायली वही लोग हैं जब जब ये विल्डरनेस में थे फॉर 40 ईयर्स, जहाँ पे खाना पीना मिलना नामुमकिन सी बात लगती है, नामुमकिन है इनफैक्ट, उस सिचुएशन में परमेश्वर इनके लिए आसमान से मन्ना बरसाता था और फ्रेश मन्ना, बासी नहीं, फ्रेश खाना देता था। और जब वो क्रिब करते थे कि अंधेरा है, कुड़कुड़ाते थे, तो उनके लिए लाइट का, आग का खंबा बनकर उनके आगे आगे चलता था ताकि उन्हें मार्ग दिखा सके। और परमेश्वर यहाँ पे वही याद दिलाता है, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं जाना, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर कहता है आगे कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो सनातन परमेश्वर है। सनातन मतलब हम सभी ने ये वर्ड सुना होगा, लेकिन क्या हमें इसकी मीनिंग पता है? सनातन का मतलब अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन है एवरलास्टिंग। ऐसा परमेश्वर जो शुरू से था और उसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है, वो परमेश्वर, द एवरलास्टिंग गॉड, अल्फा एंड ओमेगा, जिसका कोई, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक सा हूँ, मैं आज कल और युगान युग एक सा हूँ, वो कभी नहीं बदलता। बदलते हम हैं, बदलता हमारा नजरिया है। जब हम अपने आप को टेस्ट और ट्रायल्स में पाते हैं, हम परमेश्वर के प्रति अनबिलीफ की स्टेट में आ जाते हैं। और जानते हैं, जब अनबिलीफ आता है, अनबिलीफ अल्प विश्वासी, जैसे मैंने आपको कहा कि परमेश्वर अपने चेलों को कहता है कि यू मैन ऑफ लेस फेथ, मतलब अल्प विश्वासी, मतलब विश्वास तो हम करते हैं बट सेलेक्टिव हैं हम अपने विश्वास में। जब हमारे लिए चीज़ें अच्छी होती है तो हम विश्वास करते हैं, जब चीज़ें खराब होने लगती हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो हम डिसबिलीव करने लगते हैं। और वो डिसबिलीव इसीलिए आता है क्यों, अगर हम संपूर्ण मन से विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम 99% भी करते तो 1% का जो वॉइड रहता है, उस वॉइड में शैतान को मौका मिलता है कि वो उस वॉइड को ऑक्यूपाई करे और आपके मन में नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करे। और जब आपके मन में इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि अब तो कुछ नहीं दिख रहा, अब तो कुछ पॉजिटिव होता नजर नहीं आ रहा, मेरी लाइफ तो रुक गई है, अब तो मुझे कोई सुधार नहीं दिख रहा, अब तो मेरी वर्क प्लेस पे कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे, अब तो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, या अब तो मुझे अपने फैमिली मेंबर में कोई चेंज नहीं दिख रहा, या अब तो मेरे लोन को मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो पूरा हो जा रहा है, या मेरे अपना घर मैं बहुत टाइम से मांग रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला। इस तरीके की तरह तरह की बातें हमारी प्रार्थना या हमारी इच्छाएं रहती हैं, और जब नहीं मिलती है तो हम डिसबिलीव की स्टेट में जाने लगते हैं और शैतान को मौका मिलता है कि वो नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करे। और जब नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं तो हम नेगेटिव अंगीकार करने, द थिंग्स स्टार्ट गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अगर 1% भी हमारा विश्वास कम है तो हम शैतान को मौका देते हैं कि हमारे लाइफ में वो एंटर करे और अपने हिसाब से हमारे मन में बातें डाले, और हम उस बातों को अगर एंटरटेन करते हैं तो हमारे मन में वो बातें बढ़ती जाती हैं और वो 99% फेथ जो परमेश्वर पे था वो कम होता जाता है, और शैतान की जो बातें, उसकी युक्तियां जो हैं वो ओवर पावर करने लगती हैं उस फेथ को जो हमारा यहोवा पे है। और परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर ने क्यों कहा कि हे याकूब, तू क्यों कहता है हे इज़राइल। आप याद करें इस तरीके का वाद विवाद जो हम परमेश्वर से करते हैं कि तूने हमें क्यों छोड़ दिया, तूने हमें क्यों त्याग दिया, तू हम पे ध्यान नहीं देता, ये इस तरीके का वाद विवाद आप याद करिए किसने किया था। सबसे पहला इंस्टेंस किसने किया था? सबसे पहला इंस्टेंस था याकूब। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए यहाँ पे याकूब और इज़राइल लिखा है, क्योंकि परमेश्वर इज़राइलियों को याद दिलाना चाहता है कि क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं जाना कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है। याद करें याकूब के साथ क्या हुआ था। याकूब
जब उस रात को सोता है पत्थरों को अपनी तकिया बनाकर, और जब वो उठता है उसके साथ क्या होता है, वो एक परमेश्वर के एक दूत के साथ, या आप ये कह सकते हैं कि इनफैक्ट परमेश्वर के साथ ही वो एक जंग लड़ता है, वो एक फाइट, कुश्ती लड़ता है। वो कहता है कि उसने रात भर उस परमेश्वर के दूत के साथ कुश्ती लड़ता है, और वो उसका पैर पकड़े रहता है, उसे जाने नहीं देता। क्यों? वो एक कंडीशन रखता है कि मैं तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। और परमेश्वर को एंड में वो नहीं छोड़ता है, तो एंड में उसे परमेश्वर को उसके पैर में एक ट्विच करना पड़ता है, उसे चींटी काटनी पड़ती है, जिससे कि वो उसे छोड़ता है और वो आशीष देकर जाता है याकूब को। और याकूब जो कि आफ्टर गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, उसका नाम हो जाता है इज़राइल। और परमेश्वर इज़राइल को अपने लोग कहता है। इज़राइल जो मेरे लोग है, जो मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा कहलाती है। वो यहाँ पे वो चीज़ें, इसीलिए वो याकूब और इज़राइल करके उन्हें याद दिलाना चाहता है कि मैं जो याकूब को ब्लेसिंग देकर मैं इज़राइल उसका नाम रखा आफ्टर गिविंग हिम द ब्लेसिंग, तो वो याद कराना चाहता है कि मैं वही हूँ, मैं नहीं बदला, तुम बदले हो। क्यों बदले हो इसका हम कारण देखेंगे कि क्यों हम बदलते हैं। क्योंकि हमारा जो डिसबिलीव की स्टेट है, हमारा जो अल्प विश्वासी जो हमारा नेचर है, हमारा एटीट्यूड है, उससे हम शैतान को अपने लाइफ में एंट्री करने का मौका देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के प्रॉमिसेस जो होते हैं वो हमें छोटे और फीके दिखाई देने लगते हैं। आप याद करिए, ये जहाँ पे 40 इयर्स को पार करने के बाद उस बंधुआई से छुड़ाकर परमेश्वर जहाँ ले जा रहा था, कनान देश, उसे कनान देश से पहले प्रॉमिस्ड लैंड बोला जाता है, प्रतिज्ञा का देश। और ये जो वर्ष आज हम देख रहे हैं, ये भी एक परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा है, जो हम आगे देखेंगे यशाया 40 उसका 27 to 31 वर्ष तक। ये दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड। और हम अपने नजरिए को इतना नेगेटिव बना लेते हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट सी थिंग्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, और वी डोंट सी थिंग्स हैपनिंग ऑन आवर टाइम, और हम परमेश्वर के प्रोमिसेस को डाउट करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी नहीं टलेंगी। उससे के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये दुनिया, ये पृथ्वी और आकाश नहीं टलने वाली, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हम देखेंगे कि जिस तरीके से याकूब ने पीछे पड़ा रहा, वो ही लिटरली फॉट अ बैटल विद गॉड कि मुझे आशीष चाहिए। और मैं और आप क्या करते हैं, जहाँ हमें चीज़ें दिखाई दी कि हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, जहाँ हमें चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ ट्रैक दिखी, हम तुरंत क्रिब करने लगते हैं। जबकि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें अपने प्रार्थना का स्तर, प्रार्थना की टाइमिंग को और बढ़ाना चाहिए, हमें और ज़्यादा प्रेयर करना चाहिए, हमें और ज़्यादा वचन को पढ़ना चाहिए। आगे जो वर्स लिखी है वो बहुत सुंदर है। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। प्रेज गॉड। सनातन परमेश्वर, मैंने आपको बताया दैट एवर लास्टिंग, वो सदा युगानुयुग एक सा है। और वो कहता है कि मैंने, जिसने पृथ्वी को बनाया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे तुम्हारी स्टेट नहीं दिखाई दे रही, मुझे तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी तकलीफें नहीं दिखाई दे रही, परंतु उसका प्रॉमिस, वो कहता है कि उसके प्रॉमिस को हमें थामे रहना। लेकिन हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम शैतान को मौका देते हैं कि वो हमारे लाइफ में एंटर हो और अपने नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करके हमारे मन में नेगेटिविटी क्रिएट करे, ताकि हम नेगेटिव अंगीकार करें। और हम जानते हैं कि हमारे मुंह में ही आशीष है, जीवन और मृत्यु है। अगर हम नेगेटिव अंगीकार करेंगे तो हमारे लिए नेगेटिव होगा, अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो परमेश्वर उसे पूरा करने में विश्वास योग्य है। और हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि ना वह थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। अगम का मतलब है अनसर्चेबल, जिसको न ढूंढा जा सकता है न पाया जा सकता है, मतलब इट्स इनक्रेडिबल, उसका कोई तोड़ नहीं है। अनइमेजिनेबल, जिसको हम विचार नहीं कर सकते कि क्या क्या। जैसे हम सृष्टि को देखते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी और पूरे यूनिवर्स की रचना की परमेश्वर ने, तो उससे हम समझते हैं कि उसकी जो बुद्धि है वो अगम है, उसको कोई ना इमेजिन कर सकता है, ना ही
स्वामी टाइम्स जी बोल रहे हैं कि प्लीज प्रे फॉर माय वर्क। ओके, विल प्रे एट द एंड ऑफ द सेशन। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नहीं थकता हूँ। परमेश्वर कहता है कि न थकता न श्रमित होता, और उसकी बुद्धि अगम है। थकता और ना श्रमित होता हूँ। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर इज क्रिएटर है, पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है। ही इज इटर्नल गॉड, ही इज इटर्नल गॉड। और हम जानते हैं परमेश्वर अपने वचन में कहता है, भजन संहिता में कहता है कि इजराइल का रक्षक न सोएगा न ऊँघेगा। मतलब ना वो एक पल के लिए भी सोता है। आपको अगर मेरी आवाज अगर अभी क्लियर है तो प्लीज आप मुझे बताएं कि मेरी आवाज क्लियर है। परमेश्वर का वचन कहता है, सुन इजराइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। आप देखिए परमेश्वर का वायदा है कि वो एक पल के लिए भी न सोएगा न ऊँघेगा। और आप और मैं, अगर आप इमेजिन करें, अगर हम एक पल के लिए भी, अगर एक दिन अगर हम ना सोएं तो क्या होता है हमारे साथ। अगर हम एक दिन भी अगर हम नहीं सोते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल वीक फील होने लगती है। हमें हमारा माइंड बिल्कुल सोचने और समझने की शक्ति शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है बिल्कुल। और हमें समझ में नहीं आता, हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उससे समझ नहीं पाते, हम उससे इनडिफरेंट हो जाते हैं। एक तरीके से हमारी बॉडी फंक्शनिंग लो हो जाती है, ढीला महसूस करते हैं हम। और यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि ना मैं ऊँघता हूँ ना सोता हूँ, ना मैं थकता हूँ न श्रमित होता हूँ। और हम, हाउ फुलिश ऑफ अस टू थिंक दैट द गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, और उसको हम उसकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं। कई बार इजराइलियों ने किया और कई बार आज मैं और आप भी करते हैं कि क्या कोई परमेश्वर है। अगर हमारे घर में कुछ बुरी चीज़ें हो जाती हैं, हमारी लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं हो जाती हैं, आवर फैमिली और आवर वर्क प्लेस, हम नेगेटिव चीज़ें बोलने लगते हैं, हम क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन आप देखिए परमेश्वर हमसे हमें रीअश्योर कर रहा है। ये उसका काम नहीं है रीअश्योर करना, क्योंकि ऑलरेडी वो जितने भी रीअश्योरेंसेस हैं वो अपने बाइबल में दे चुका है। अब ये चॉइस मेरी और आपकी है कि हमें अपने उस वचन को पढ़ के खुद से अपने आप को एनकरेज करना है, या वो बार बार करता रहेगा हमारे लिए। और यहाँ पे वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बल देता है और थके हुए, शक्तिहीन को सामर्थ्य और थके हुए को बल देता है। आप देखिए जब वो 40 इयर्स का जो ड्यूरेशन था, इसमें ये लोग कंटिन्यूसली दे वर वॉकिंग। टायर्डनेस होती है, दे मस्ट हैव गॉटन टायर्ड ऑफ देयर वॉक। डेफिनेटली फिजिकल फैटिग तो होगा ही, क्योंकि एक लंबी यात्रा थी। 40 इयर्स आप सोचिए, हम कुछ दूरी चल लेते हैं, कुछ सीढ़ियाँ अगर 4-5 फ्लोर हम चढ़ जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हम थकने लगते हैं। अगर हम फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्टेमिना हमारा नहीं है, तो हम थकने लगते। तो 40 इयर्स तक लगातार सुबह शाम चलना, इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट। बट परमेश्वर क्या कहता है कि मैं न थकता हूँ न श्रमित होता हूँ, पर थैंक यू सर, डॉक्टर सैमुअल स्टेनली सर, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू टू। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। थके हुओं को बल, जैसे मैंने आपको कहा कि जो इजराइलाइट्स थे वो एक लॉन्ग फिजिकल फैटिग से, क्योंकि द जर्नी मस्ट बी वेरी टायरसम, तो वो थका महसूस करते होंगे फिजिकली डेफिनेटली। बट क्या यहाँ पे फिजिकल स्टेमिना की बात हो रही है या स्पिरिचुअल? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 4 दिन अगर खाना ना खाएं, अगर हम फास्टिंग में हैं, तो हमारी बॉडी वीक फील होने लगती है, हम थोड़ा सा थका हुआ महसूस करते हैं, या हम ज़्यादा वर्कआउट कर ले तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। और उस अपनी एनर्जी को, अपनी फिजिकल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। वी नीड फूड, वी नीड सप्लीमेंट्स, वी नीड न्यूट्रिएंट्स। इट कुड बी प्रोटीन, इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या परमेश्वर खाने की बात कर रहा है? नहीं, यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है स्पिरिचुअल बर्नआउट की, जो
इजरायली महसूस कर रहे थे अलॉन्ग विद देयर फिजिकल बर्नआउट, क्योंकि शारीरिक फैटिग तो उन्हें हो ही रहा था, बट उन्हें फिजिकल के साथ साथ उन्हें स्पिरिचुअल फैटिग भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर उन्हें खाना प्रोवाइड करता था। एवरी डे दे यूज्ड टू गेट मन्ना, फ्रेश मन्ना उन्हें मिलता था। तो फिजिकल फैटिग तो परमेश्वर तरफ से मिटा देते थे, बट व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल ड्राइनेस, व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल बर्नआउट दैट दे वर फीलिंग। एंड उन्हीं की तरह हमारे जीवन में भी आज वो स्पिरिचुअल ड्राइनेस और वो स्पिरिचुअल बर्नआउट है। और इसीलिए यही कारण है हमारा डिसबिलीफ का। जब हम उस पर विश्वास करना हमारा कम हो जाता है, तब हम स्पिरिचुअल ड्राइनेस को फील करते हैं हमारे जीवन में। और जब हम स्पिरिचुअली डिप्राइव्ड होते हैं किसी चीज से, तो हम उस तरीके की बातें बोलने लगते हैं जो हमारा परमेश्वर की गवाही नहीं देता, जो हमें परमेश्वर के वचन से, उसके प्रोमिसेस से हमें दूर ले जाता है। वचन कहता है कि वह थके हुओं को बल देता है। यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि जिस प्रकार से उसने मन्ना दिया लोगों को फिजिकली, उसी तरीके स्पिरिचुअल बर्नआउट। अब हम देखेंगे कि कैसे वहाँ पे जो स्पिरिचुअल जो बर्नआउट उन्हें हो रहा था, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो परमेश्वर के वायदों को, उसके मिरेकल्स को भूल चुके थे। और आज मैं और आप भी यही गलती अपने लाइफ में हर बार करते हैं जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके लिए क्या कहता है। आप याद करें कि परमेश्वर जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है, तो क्या होता है? तब यीशु मसीह 40 डेज एंड 40 नाइट्स के फास्ट के बाद वो शैतान उनकी परीक्षा लेता है। और सबसे पहली परीक्षा क्या होती है? खाने से रिलेटेड होती है कि इसे पत्थर को क्या है कि ये रोटी बन जाए। तो अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से क्या है कि ये रोटी बन जाए। हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे परमेश्वर जो बात कर रहे हैं वो अगर फिजिकल ड्राइनेस की, फिजिकल डिप्राइवमेंट की बात हो रही होती, तो यीशु मसीह इजीली उस चीज में फंस जाते, उसकी उस युक्ति में, उसकी उस परीक्षा में फेल हो जाते। बट वचन क्या कहता है कि तुम्हारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, पर किससे है? आत्मिक है। मतलब आवर फाइट इज नॉट विथ बॉडी, फिजिकल बॉडी से नहीं है। हमारी जो फाइट है दैट इज स्पिरिचुअल। वी आर कंटिन्यूअसली अंडर अ स्पिरिचुअल अटैक और इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और वही परमेश्वर हमें बताना चाहता है। और अगर वो फाइट फिजिकल होती तो यीशु मसीह उस फाइट में शायद हार जाते। क्यों? क्योंकि वो भूखे थे फॉर 40 डेज एंड 40 नाइट्स। अगर आप कोई इंसान भूखा रहे और उसे आप खाना दिखाओ तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस चीज को ओवरकम करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो यहाँ पे परमेश्वर जो यहाँ पे वचन में कह रहे हैं कि वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जिस प्रकार से हम खाना खा के हमारी जो सटाइटी, हमारी जो भूख है वो फुलफिल होती है, उसी प्रकार से जो परमेश्वर का वचन है वो हमें प्रतिदिन की रोटी देता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। यूहन्ना 6 उसका 35 कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्रेज गॉड। देखिए मतलब ही गिव्स फ्रॉम अ सोर्स दैट इज नेवर एंडिंग। हमेशा वो ओवरफ्लोइंग होता है, जिससे जो मेरे पास आएगा वो भूखा ना होगा, पर जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा ना होगा। विश्वास की बात आ रही है, जो विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं होगा। और मैं विश्वास से रिलेटेड एक और चीज मैंने नोटिस किया आज कि शबनम आंटी और अनुपम अंकल ने अपने इस पेज का जो वो पैम्पलेट बनाते हैं, जो भी वक्ता यहाँ पे बोलते, जो भी स्पीकर बोलते हैं, तो वो हर मंथ कलर और थोड़ा सा उसका फॉन्ट्स चेंज करते हैं, उसके डिजाइन ग्राफिक को चेंज करते हैं। और अभी जो अगस्त मंथ का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगस्त मंथ में उन्होंने कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर में ऑन द लेफ्ट साइड उन्होंने लिखा है फेथ मूव्स माउंटेन। और मैंने ये बात नोटिस की
एंड आई वाज सो थ्रिल्ड दैट गॉड इज टॉकिंग टू मी ऑन एवरी स्टेप, कि मैं आज फेथ पे ही बोलने वाली थी। और परमेश्वर ने मुझे ये साइन भी दिया कि इस पेज पे भी उन्होंने इसी बात का फॉर दिस मंथ उन्होंने ये वर्ड्स रखा हुआ है। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मतलब अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, हो सकता है चीजें हमारे लिए खराब हो, हमारे लिए अभी खराब हो सकती हैं, पर हमें परमेश्वर के प्रॉमिस को थामे रखना है, क्योंकि वो कहता है कि जो अंत तक मेरे वचन को थामे रहेगा उसे वो जीवन का मुकुट पाएगा। तो हमें उस पर विश्वास रखना है। और क्यों हम कहते हैं कि हमें रोज बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम खाना नहीं भूलते, लेकिन हम अगर एक दिन भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप देखिए किस तरीके से स्पिरिचुअल अटैक आपके अंदर होने लगेगा। एंड दिस आई कैन से बिकॉज आई फेल्ट दिस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस लेटली इन माई लाइफ। क्योंकि मैं आपको अपनी गवाही दी है। लास्ट मंथ जब मैंने वचन बोला था, मैंने अपनी गवाही दी थी कि मुझे कुछ ड्रेडफुल सपने आ रहे थे रिलेटेड टू स्नेक्स एंड ऑल। क्यों? क्योंकि आई वॉज लिटरली ग्रोइंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, और परमेश्वर की आशीष में मैं बढ़ती जा रही थी। और जब आप परमेश्वर की आशीष में बढ़ते हैं तो शैतान ये देख नहीं सकता। वो आपकी करंट सिचुएशन, बाइबल कहती है कि शैतान घात लगाए हुए बैठा रहता है कि कब आपको फाड़ खाए, और उसने वही किया और हमारे साथ वो वही करता है। जहां भी हमारी छोटा सा हमारे लिए सेटबैक होता है, वो उस चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है कि कैसे मैं इसका विश्वास पीछे खींच लूं। और ये हुआ मेरे साथ। द लास्ट वीक आई वॉज नॉट एबल टू फॉलो माई रूटीन जो मैं अपने, एंड आई वॉज फीलिंग वीक स्पिरिचुअली, क्योंकि मैं वैसे वचन को नहीं पढ़ पा रही थी, उतना समय नहीं दे पा रही थी जो मैं देती हूँ या मुझे देना चाहिए। और यही शैतान का प्लान होता है कि वो कैसे आपको परमेश्वर से दूर करे। और ये एक महान दास, मैंने परमेश्वर के एक महान अभिषिक्त दास हैं, उनका मैंने वचन सुना। उन्होंने कहा कि जब आप परमेश्वर में बढ़ते हो तो शुरू के 1 से 3 साल तक आपकी बहुत परीक्षाएं होंगी। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस होंगी जो आप सोच चुके थे कि ये तो अब ठीक हो चुकी, बिल्कुल सेट हो चुकी चीजें, लेकिन नहीं, शैतान आप पे अटैक करेगा। और ये अटैक हर एक विश्वासी पे जरूरी है, ताकि वो अपने विश्वास को परखे, खुद भी और परमेश्वर भी परखे, ताकि एंड में जब विरोध के दिन आते हैं तो हमारे लिए यही विश्वास हमारे लिए एंड्योरेंस का काम करे। और इसीलिए हमें इस चीज को समझना है कि हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी हमें कितनी जरूरी है। हम जो कहते हैं प्रतिदिन की रोटी हमें दे, जो प्रार्थना करते हैं, वो इसीलिए जरूरी है। एंड ऑल्सो वी नीड टू प्रीच द गॉस्पेल। हमें संगति हमारे लिए इसीलिए जरूरी होती, ताकि हम कंटिन्यूसली रिमाइंड करें एक दूसरे को कि परमेश्वर भला है। ही इज अ फेथफुल गॉड, आर्स इज अ फेथफुल गॉड एंड ही इज अ लिविंग गॉड। और वो हर वो चीज करने के लिए विश्वास योग्य है जो वो हमें प्रॉमिस करता है। और उसने इजरायलियों के लिए भी किया, जिसने उस पर विश्वास रखा उन्होंने उस प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश किया और परमेश्वर की आशीष थी। और इसीलिए वो कहता है कि वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते। तरुण मतलब जो यंग लोग हैं, मतलब जो ऑब्वियसली भी नो कि जो यंग होते हैं उनमें ऑब्वियसली थोड़ा फिजिकल स्टेमिना या फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्डरली। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि, लेकिन यहाँ पे वचन उल्टा कह रहा है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। मतलब यंग लोग भी यहाँ पे, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज नॉट द फिजिकल स्ट्रेंथ दैट गॉड इज टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मतलब तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे जवानों में, हमारे जो यूथ है, उनमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, उनमें परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है। एंड आई हैव नो शेम टू एक्सेप्ट कि 1-2 साल पहले मैं भी वैसे ही थी। आई वॉज वॉकिंग विद गॉड, आई यूज टू प्रे, आई यूज टू रीड बाइबल, आई यूज टू प्रीच ऑल्सो, बट वैसे नहीं जैसे मैं अब हूँ। तो
परमेश्वर आपके वचन में, अपने वचन में आपको तब बढ़ाएगा जब आप अपनी चॉइस को, आप यू हैव टू मेक द चॉइस कि आपको परमेश्वर के साथ चलना है या जैसी लाइफ चल रही, जैसे वर्ल्ड चलता है वैसे आपको चलना है। और इसीलिए वचन कहता है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट नो द वर्ड ऑफ गॉड। उनमें परमेश्वर की वचन की समझ नहीं है। और आमोस की पुस्तक में कहीं पे लिखा हुआ है, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द वर्स, बट आमोस की पुस्तक में लिखा है कि एंड के दिनों में क्या होगा कि जवान लोग, जो सुंदर कुंवारियां और जवान पुरुष जो है वो मूर्छा खा के गिरेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। आप सोचिए कितनी भयानक बात लिखी हुई है। मतलब इट्स नॉट फिजिकल, इट्स स्पिरिचुअल। कि जवान लोग जिनको शैतान ने वचन से इतना दूर कर दिया कि वो वचन को जानते नहीं, और जब एंड में जब हमारे पास ये वचन नहीं होगा तब वो वचन को ढूंढेंगे और उसकी कमी के कारण वो मूर्छा खा के गिरेंगे। नॉट बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ बट बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअल बर्नआउट और स्पिरिचुअल ड्राइनेस, वो उसके लिए गिरेंगे। और ये इतनी भयानक बात है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात, अब ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द प्रॉमिस्ड वर्ड फॉर अस। परंतु जो यहोवा की बात जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मैंने आपको बताया कि कहता है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते। मतलब यहाँ पे वचन कहना चाहता है कि जो बलशाली हैं, जो फिजिकली स्ट्रांग है, फिजिकली साउंड है, वो भी हार जाएंगे अगर वो स्पिरिचुअली साउंड नहीं है तो। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि याकूब, हे, इस वर्ष के शुरू में परमेश्वर कहता है 27वें वर्ष में कि हे याकूब, हे इजराइल, यानी याकूब ने कुश्ती लड़ी परमेश्वर से अपनी आशीष को छीनने के लिए और वो लेकर रहा। और इसको अगर हम एक फिजिकल फाइट में देखें तो बॉक्सिंग, हाँ, आप सब, हमने और आपने, मैंने और आपने, हम सब ने देखा होगा। और बॉक्सिंग जो होती है, मैं बहुत स्पोर्ट्स को मैं फॉलो करती हूँ। बॉक्सिंग जो होती है वो 9 मिनट्स का गेम होता है। एक जो मैच होता है वो 9 मिनट्स का होता है। 3-3 मिनट का 3 सेट होते हैं, 3 गेम्स होते हैं। और उस आपको लगेगा कि 9 मिनट, बस 9 मिनट नहीं, बट वो 9 मिनट इतने विग्रस होते, इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ चाहिए होती है जस्ट टू सर्वाइव इन दैट बॉक्सिंग रिंग। और वो 9 मिनट के बाद आप बॉक्सर की हालत देख लीजिए, वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड होता है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड। इवन दो पूरा मस्कुलर होता है, फिजिकली स्ट्रांग होता है, बट वो डिप्राइव्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो हम शारीरिक, हमारी बॉडी है वो श्रमित होती है, वो हम थकते हैं। पर अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो हम परमेश्वर की बाट अगर हम जोते तो हमें थकने और श्रमित होने नहीं देगा। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। माइक टाइसन को आप और मैं, हम सब जानते हैं माइक टाइसन। ही वॉज अ वेरी रिनाउंड बॉक्सर। और एक टाइम ऐसा था 90s में जब ही वॉज इनविंसिबल, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता था, कोई हरा नहीं सकता था उसे। और एक समय ऐसा आया कि उसके अंदर ऑब्वियसली घमंड आया, क्योंकि वो हमेशा जीतता था। और उसने ऐसा कहा एक मैच से पहले उसने ऐसा कहा कि मैं जब रिंग में होता हूँ तो आई फील लाइक गॉड, आई फील लाइक आई एम द गॉड एंड आई कैन ईट योर चिल्ड्रन। और इस तरीके के कुछ बहुत ही भद्दे और गंदे स्टेटमेंट उसने दिए, विच शोड कि उसमें अंदर बहुत प्राइड है, ठीक है। और उसके बाद उसका, इस इंसिडेंट के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट इस स्टेटमेंट के बाद उसका एक मैच होने वाला था जो कि, एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ अल्लाह। और अगले मैच में उसका, जिसके साथ जो उसका ओपोनेंट था, ही वाज अ डिवाउट क्रिश्चियन, और उसका नाम कुछ जॉय फील्ड या ऐसा, होली फील्ड समथिंग कुछ था। ये मैंने कुछ दिनों पहले देखी थी, ये स्टोरी पढ़ी थी, तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो वो जो बंदा था, ही वॉज अ डिवाउट क्रिश्चियन, और उसके रोप पे लिखा हुआ था फिलिपियों की चौथा अध्याय उसकी 13, दैट आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गॉड
हु स्ट्रेंथन्स मी, ये वर्स लिखी हुई थी कि फिलीपींस 4:13। और जब उन दोनों का मैच होने वाला था, मैच से पहले माइक टायसन ने उसे कहा कि जब मैं तुम्हें धराशायी कर दूंगा यहाँ पे इस रिंग में, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर होली वाटर डाल के तुम्हें जगाऊं, या तुम तो बेहोश हो जाओगे, तो क्या मैं तुम्हारे ऊपर होली वाटर डालूं। ये कह के उसने मजाक बनाने की कोशिश की परमेश्वर की, उसके सामने के ओपोनेंट के विश्वास की। और नेक्स्ट मैच में क्या होता है कि उसने ऐसा उसको धराशायी किया, इतने बुरी तरीके से वो हारा कि वो उठ नहीं पाया, और उसके बाद उसका जो बॉक्सिंग करियर था वो पूरा खराब हो गया और वो डाउनफॉल में चला गया, वो जेल भी गया, एंड हिज बॉक्सिंग करियर वाज ओवर। तो यहाँ पे मैं यही इस बात से आपको यही बताना चाहती हूँ कि फिजिकल स्ट्रेंथ डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कि हम कितने परमेश्वर में स्ट्रेंथन है, उसके वचन में कितना हम वचन में परिपक्व हैं, कितना हम वचन को थामे रहते हैं। ये दिखाता है कि अगर हमारे अंदर यही सेम चीज अगर हम देखें तो हम दाऊद और गोलियत के ऊपर भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। डेविड कहीं भी टिकता नहीं था फिजिकल स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए गोलियत के सामने, बट उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर जिसके साथ है वो कभी थकित नहीं होंगे। क्यों? परमेश्वर क्या प्रॉमिस करता है लास्ट में कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करके जाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन कि जो वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग यहोवा की बाट जो होते हैं, यहोवा की बाट जो होना का मतलब ये है कि नो मैटर व्हाट आई विल फॉलो गॉड। आप एक कॉन्शियस एफर्ट बनाते हैं, कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मुझे परमेश्वर को थामे रहना है। मेरे सामने भले ही चीजें फॉल हो रही हूँ, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, बट फिर भी आई मेक श्योर दैट आई स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि 40 ईयर्स, आप सोचिए 40 ईयर्स तक जो समय था, क्यों वहाँ पे 40 ईयर्स, वो जो अगर आप देखेंगे बाइबल में या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वो जो डिस्टेंस था वो दैट वाज मियरली 7 days लॉन्ग। सिर्फ 7 दिन का वो डिफरेंस था उस जगह में। पर 40 ईयर्स तक परमेश्वर ने उन्हें क्यों रखा? क्योंकि वो कुछ सिखाना चाहता था। हमेशा अगर हमारी लाइफ में कुछ चीज हो रही है, नो मैटर व्हाट, इफ यू लाइक इट और नॉट, बट वो हमारे भले के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो भी अच्छा और बुरा हो रहा है, क्या वो परमेश्वर की मर्जी के बिना हो सकता है? क्या इस पृथ्वी पे कोई भी चीज परमेश्वर की इच्छा के बिना हो सकती नहीं? तो अगर अभी आप एक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में हैं तो डू नॉट फील डिसअपॉइंटेड, क्योंकि परमेश्वर उससे कुछ अच्छा करने वाला है। परमेश्वर का वचन हमें प्रॉमिस करता है कि जैसे उकाब की नाई उड़ेंगे, उकाब की नाई, ये उकाब का बहुत हम जानते हैं कि कोई भी एनिमल हो, नंबर्स हैं, सारी चीजों का सिग्निफिकेंस है बाइबल में। तो उसी प्रकार से उकाब का आई होप बहुत से लोग जानते होंगे, बट फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। जो उकाब यानी जो ईगल जो बर्ड होता है, इट हैज अ लॉट ऑफ बिब्लिकल सिग्निफिकेंस। और हम कई बार हम सुनते हैं उकाब की नाई, उकाब की नाई। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि जो ईगल होता है उसकी लाइफ स्पैन जो है, उसकी लाइफ का जो प्रोसेस वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक दिन मैं अपनी मॉम के साथ ये डिस्कस भी कर रही थी कि जो उकाब होता है वो जब उसकी बहुत लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है, 40 ईयर्स, इवन 70 ईयर्स तक भी कई बार होती है। 30-40 ईयर्स तक जब वो जी चुका होता है तो वो बूढ़ा होने लगता है। और हम जानते हैं कि वो बहुत ही शार्प एक बर्ड है और मतलब इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर। तो अपने जो भी उसके शिकार होते थे उनको अपने नाखूनों से पकड़ना, चोंच से पकड़ना, ये उसकी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में वो करता है। बट जब वो बूढ़ा होने लगता है, अराउंड 40 ईयर्स पहुंचता है, तो उसकी जो चोंच है उसकी धार चली जाती है और वो बहुत ज्यादा कर्व हो जाती है। और उसके जो नेल्स हैं, उसको टैलेंस बोलते हैं, उसके नेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होने के कारण ऑब्वियसली वो वीक हो जाते हैं और वो उस स्ट्रेंथ से अपने प्रे को नहीं पकड़ पाता, ना ही वो अपने चोंच से पकड़ पाता जो वो जवानी में कर पाता था।
एंड सेकेंड थिंग, उसका जो बॉडी, उसके फेदर जो है वो बहुत डेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके फेदर्स वो बहुत भारी फील करता है। और हम जानते हैं ईगल की ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला कोई पक्षी नहीं है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड पे जो ईगल है वो उड़ सकता है ऊंचाई पे। तो जब वो हैवी हो जाता है बूढ़ा होने के कारण, तो वो उड़ भी नहीं पाता, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना। और वो एक ऐसी स्टेज में आ जाता है जहाँ वो ऑलमोस्ट उसका एंड आने वाला होता है। तब उसके पास एक चॉइस होती है, दो चॉइस होती है उसके पास। पहली तो ये कि वो अपनी उस करंट स्टेट में सकम हो जाए और वो मर जाए, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। जब वो प्रे नहीं करेगा, खाएगा नहीं, शिकार नहीं करेगा, तो कैसे सरवाइव करेगा? तो वो अल्टीमेटली वो मर जाएगा। दूसरी बात, या उसे शिकारी पकड़ के ले जाएंगे क्योंकि वो इतना कमजोर हो चुका होता है। दूसरी चीज ये कि इस चीज को वो भुलाकर, इस चीज को ओवरकम करके वो एक ऐसे प्रोसेस में जाए जो पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, बट वो उसे एक्स्ट्रा लाइफ दे सकता है फॉर अराउंड 20 to 30 years। दूसरा प्रोसेस जो होता है, जो उसे न्यू लाइफ दे सकता है, वो क्या होता है कि वो अपनी चोंच जो वीक हो चुकी होती है, वो माउंटेन पे चला जाता है, एक सेक्लूडेड माउंटेन पे, और वहां अपनी चोंच को रगड़ता है, पत्थर पे, रॉक्स पे मारता है डेलिबरेटली, जानबूझकर, और उसे तोड़ देता है। और नई चोंच आने का वेट करता है, विच इज अराउंड 4 to 5 months का ड्यूरेशन होता है उसमें। और उस समय जब उसकी नई चोंच आ जाती है, तब वो उसी नई चोंच से अपने फेदर्स को तोड़ता है, मतलब खुद ही अपने फेदर्स को खींच कर हटाता है। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। बताने में बहुत आसान और सहज लग रहा है, बट इट्स वेरी पेनफुल, बिकॉज नो पेन्स नो गेन्स, राइट? तो वो अपने फेदर्स को हटाता है और न्यू फेदर्स आते हैं। और ये जो ड्यूरेशन है, जब वो अपनी उसके नए चोंच आने तक, नए फेदर्स आने तक, इट्स ए वेरी वल्नरेबल पीरियड फॉर ईगल, क्योंकि उस समय वो शिकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि चोंच ही नहीं है तो वो शिकार कैसे करेगा? वो वर्म्स खा के जिंदा रहता है, और उसका शिकार खुद भी हो सकता है, क्योंकि उसे कोई शिकारी उसे खुद को भी पकड़ के ले जा सकते हैं। तो वो बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होता है। बट उस टाइम पे वो भरोसा रखता है कि हाँ, मुझे कुछ टाइम के बाद उसे होप दिखाई देती है कि हाँ, मुझे, मेरे लिए आगे कुछ होप बाकी है। और जब वो इस प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो उसके न्यू पंख आते हैं, और वो न्यू पंख लाइट होते हैं, और वो अगेन उन्हीं हाइट्स में उड़ सकता है जिस हाइट्स में वो पहले अपने जवानी के दिनों में। और इसीलिए यहाँ पे इस ब्यूटीफुल एनालॉजी को दिया गया है कि जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। जैसे वो रिन्यू हो गया, जैसे मैंने अपने वचन का आज का टॉपिक भी जो हेडिंग रखी है कि रिन्यू योर स्ट्रेंथ विथ जीसस। तो यहाँ पे अगर हम परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, वो हमें प्रतिदिन नया बल देता है। भजन संहिता में लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। अगर हम हर दिन अपना बोझ परमेश्वर को देंगे, तो हम थकित और श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि वो हमसे मांगता है कि अपना बोझ मुझ पर दे दे, और बदले में वो हमसे सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि अपने पूरे तन और मन से मुझ पर विश्वास रख। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको जैसे बताया कि हम बहुत छोटा आंकते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ सिन which can prevent us from entering the heaven, or which can prevent us from getting the eternal life, क्योंकि वो उस लिस्ट में पहले नंबर पे है। और इसीलिए आज मैं आपको इस वर्ड से एनकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ ही चीजें हुई, और परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा इतना एनकरेज किया है, और मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं आई फील सो ब्लेस्ड बाय दिस वर्ड ऑफ गॉड, और सच में मेरी स्ट्रेंथ रिन्यू हुई है। और मैं उसी चीज को, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुरंत बोला कि ये वचन तुझे शेयर करना है, सो दैट ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो आज ऐसी सिचुएशंस में हैं, उन्हें लग रहा है कि अब इससे देयर इज नो वे आउट, अब इसके आगे क्या, अब मैं इसके आगे क्या करूं, परमेश्वर ने तो मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको ये वचन सिखाना चाहता है कि जब आपको ऐसी चीजें दिखें तो आप विश्वास करें। हिब्रूज 11 के 1 में क्या लिखा है कि अब विश्वास, ये मेरा फेवरेट वर्स है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी, जो आप आज नहीं देख पा रहे हैं, परमेश्वर वो देख रहा है। सिर्फ जब आपको लगे कि अब मैं थक चुकी हूँ, आप याद रखें कि आपकी थकान को दूर करने के लिए परमेश्वर हमेशा आपको प्रॉमिस कर चुका है कि वो आपकी स्ट्रेंथ को रिन्यू करेगा अपने वचन के द्वारा। सिर्फ आप उसकी बाट जोहते रहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के चलते रहिए उसके द्वारा, क्योंकि ये आपसे नहीं होगा। मैंने आज के वचन के शुरू में गाना भी इसलिए यही गाया कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मनुष्य से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से हो सकता है। मेरे और आपके बस का अगर होता तो परमेश्वर मुझे और आपको बनाकर पछताता नहीं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, अपने उसके वचन को, प्रॉमिस को थामे रखना है, अपने नहीं, परमेश्वर के नजरिए पे, परमेश्वर के विश्वास पे हमें भरोसा रखना है। आइए इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए खुदावंद, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है इस लाइव सेशन में, और आप आगे भी आप अपनी बरकत हम पे बनाए रखिए, अपनी आशीष हमें देते रहिए खुदावंद। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते रहे पिता, हमें सही मार्ग पे चलाए खुदावंद। यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं पिता, सभी को नाम बनाम आशीष दीजिए। और पिता, जो एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी उनके काम पर पिता, जो भी उनके काम पे पिता उन्होंने क्लियर नहीं लिखा, परंतु आप हर बात को जानते हैं पिता, वो क्या कहना चाहते, क्या नहीं बताना चाहते, परंतु पिता आप हर एक बात को, कहीं अनकहीं हर एक बातों को, भेद को आप जानते हैं पिता। आप उनकी सारी दिक्कतों को पिता आप पिता दूर करिए पिता। आप कहते हैं पिता कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा पिता। यस पिता, वो मांगते हैं इस वक्त, आप उनके लिए उनके विश्वास के हिसाब से पूरा करिए खुदावन पिता। यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं सबको बहुतायत की आशीष दीजिए पिता। विशेष प्रार्थना करना चाहते पिता अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए, कि वो हर रोज इस पेज पर आते हैं पिता और आपके वचन का प्रचार करते हैं पिता। आपका वचन कहता है पिता कि जो मेरे आप वचन का प्रचार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, वो लज्जित ना होंगे पिता। और पिता मैं उनकी ये आशीष को, या आपके वचन की आशीष को उनके जीवन में देती हूँ। और पिता वो जिस प्रकार उन्होंने लास्ट फ्यू डेज में बताया कि उनपे विरोध होता है, बहुत सी विरोध की घटनाएं उन्हें फेस करनी पड़ती पिता, मैं उनको आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। तमाम लोग जो विरोध सहते हैं इस वक्त पिता, उनको आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य में, आपके पवित्र लहू के बाड़े में पिता मैं ढांपती हूँ पिता। आप हर एक को पिता देखिए और हर एक को पिता आप प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि आप, हमारी आशा आप में है पिता। आप हमारे प्रोवाइडर और हमारे प्रोटेक्टर हैं पिता। आप उनकी पिता देख रेख करिए, उन्हें हर एक प्रकार से पिता आप संभाले और थामे रखिए पिता। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे बाद जो भी स्पीकर बोलते हैं सभी को बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। मांगते इस विनती को आपके ही नाम से सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज गॉड।